हेलो हाँ 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 ये लगभग टाइम था 8 सवा 8 बजे का टाइम। मैं कार्यालय लॉक करके और बाहर की तरफ बाहर वाला गेट लॉक कर रहा था, तो 4 लड़के ब्लैक स्कॉर्पियो लेके आए। एक बाथरूम करने लग गया, 3 आपस में मतलब खड़े थे। तो मैं लॉक कर रहा था, तो मेरे को देख के उन्होंने मेरे को गाली निकाली। तो मैं उनको कुछ भी नहीं बोला, हाँ ना है कुछ भी। तो उन्होंने मेरे साथ फिर जिनमें तीनों में से एक ने आके मेरे थप्पड़ मारा, फिर जो पेशाब कर रहा उसने भी आके मारने शुरू कर दिए। चारों ने मतलब मारने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। तो उसके बाद मैं जैसे ही छुड़वा के अंदर की साइड भागया, अंदर अंदर आया तो अंदर अंदर भी घुसे वो। अच्छा जी। हाँ, अंदर फिर आके उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। फिर उनमें से एक ने कहा बोला गाड़ी से असला ला काट के और इसको गोली मारेंगे और इसके नेताओं को भी गोली मारेंगे, देखेंगे इसके नेताओं को भी देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने वो पेड़ियों की तरफ भागा, तो उसने मतलब गाड़ी की तरफ भागा तो वो नीचे पे सीढ़ियों से उतरती दफा गिर गया अच्छा जी। लड़का। उसके बाद में क्या है, मैं अपने अंदर जो सीढ़ियों का गेट है वो अपना लॉक कर लिया मैंने। फिर मैंने 112 पे फ़ोन किया है, उन्होंने फिर तोड़ फोड़ की है। मैं जैसे अंदर कमरे के अंदर हो गया तो उन्होंने फिर बाहर तोड़ फोड़ की है। उसके बाद 112 आई है, वो चले गए। 112 आने के बाद में फिर वो चक्कर काटते रहे और फिर वो 112 आई है। उसके बाद में फिर वो 112 ने पकड़े, मेरे को चौकी लेके गए हैं। मैंने बयान दे दिए चौकी के अंदर। अच्छा, जब आप अंदर चले गए थे तो कितने बंदे फिर आपके साथ आए अंदर? एक ही अंदर आया नहीं, था? चारों अंदर आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई असला लेके आ, तो वो एक जना गया है, बोले गाड़ी से असला लेके आ, तो एक जना बाहर गया है। जी। वो जो बाहर गया वो नशे में धुत था, तो वो पेड़ियों सीढ़ियों से गिर गया। अच्छा। हाँ, फिर वो उसको संभालने के लिए बाहर गए। फिर उन्होंने बाहर तोड़ फोड़ किए, गमले तोड़े, शीशे तोड़े ऑफिस के। तो अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस ने चारों पकड़ रखे हैं। साथियों, कल शाम को एक बड़ी ही अप्रिय घटना मैं कहूँगा बड़ी ही निंदनीय है कि कुछ शरारती तत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ करके हमारे जो केयर टेकर था उसकी पिटाई करके गए हैं। कुछ शरारती तत्व कल शाम को 8 बजे के आसपास आए हैं। वो शायद हमें लगता था कि या जो पुलिस बता रही थी कि उन्होंने शराब पी रखी थी, और जब उन्होंने यहाँ पे सोच करने के लिए जब वो हमारे पोस्टर्स के सामने जो सोच कर रहे थे वो लोग, तो हमारे जो कृष्ण कुमार जी जो केयर टेकर हैं कार्यालय के, उन्होंने उनको मना किया। जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने उनको गाली देनी शुरू की। गाली गलौज पे उतर आए तो उन्होंने फिर मना किया, तो उसकी तरफ लपक के उसकी पिटाई करने के लिए दौड़े वो। और जब दौड़े तो कार्यालय में घुसने के लिए दौड़ा, छुपने के लिए दौड़ा, तो उसके पीछे दौड़ते हुए अंदर आए। तो उसने अपना जो हमारी स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के, ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए जो पौड़ियाँ हैं वहाँ पे जो गेट लगा हुआ है, उसने वहाँ गेट बंद करके उनसे अपनी जान छुटाई और 112 पे उसने सूचना दी पुलिस को। 112 जो पुलिस की बहुत ही अच्छी सर्विस है हरियाणा सरकार की जो चली हुई है, वो जल्दी ही मुस्तैदी से वो आए और उन्होंने आकर उन लोगों को जो इधर उधर घूम रहे थे, जो वो ऊपर अपने आप को छुपाने के लिए, उनसे पिंड छुड़वाने के लिए ऊपर गया, तो वो लोग इधर ही अपनी गाड़ी लेके सफारी गाड़ी के अंदर थे, वो घूमते रहे। तो इन बिटवीन पुलिस ने आकर उनको धर दबोचा। 2 लोगों को पुलिस पकड़ने में कामयाब रही। तो मैं अपने निवास स्थान हाँसी में था, तो जब मुझे सूचना हुई तो मैं भी हाँसी में से हिसार अनाज मंडी चौकी पहुंचा और उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी। अब हरियाणा पुलिस जो अनाज मंडी चौकी है उसमें हमने एप्लीकेशन दे रखी है। कृष्ण कुमार ने, उसको चोट लगी है, उसकी MLR कटी है, ये विषय है और बड़ा ही निंदनीय विषय है। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की
उनकी बात रही, चाहे वो सार्वजनिक स्थल है या फिर किसी की अपनी अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी के अपने निवास स्थान है या किसी भी मैं कहूँगा किसी शॉप है, किसी की दुकान है, अगर ऐसे शरारती लोग वहाँ पे आके शरारत करेंगे तो समाज के लिए भी बुरा है और कानूनी तौर पे भी बुरा है। उसको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए और मैं समझता हूँ कानून उनको सज़ा देगा। आइडेंटिफाई कर चुके हैं कौन थे इन सब? वो पुलिस का काम है, मैं समझता हूँ पुलिस वो अपना काम करेगी, लेकिन उन्होंने जो हमने एप्लीकेशन दी है, कृष्ण कुमार जी ने बताया उनको मारने की धमकी दी थी। हमारे नेताओं को, जो पोस्टर पे हमारे नेताओं की जो फ़ोटो लगी हुई थी, उन नेताओं को भी उन्होंने गालियाँ दी, उनको अभद्र भाषा उनके बारे में बोल रहे थे। उसको कहा कि हमारे जो यहाँ कार्य कर रहा है उस लड़के को कहा कि तेरे को ऐसे ऐसे उड़ा देंगे, उससे उड़ा देंगे, तो असले वगैरह की उन्होंने बात की। तो इस विषय में चिंतित भी थे हम लोग कि ऐसे शरारती तत्व जो खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, तो उसके विषय में कानून को जरूर बताना चाहिए। तो सर कितने का क्या नुकसान हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर जो तोड़-फोड़ की है? नुकसान तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ गमले वगैरह उन्होंने तोड़ दिए हैं। यहाँ पे हमारा जो मेन गेट है उस पर भी हल्का फुल्का नुकसान है। नुकसान की जहाँ तक बात कहूँ बहुत बड़ा नुकसान मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो घटना है जो असामाजिक है, जिसके विषय जो संज्ञान में जरूर आनी चाहिए।